अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आप करें जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है पहले इसकी नानी अब इसका आशिक हूँ, जिनका अनोखा इंकशाफ। जिन्नात के वजूद के बारे में कुरान करीम में ज़िक्र है और जिन्नात के असर से पनाह मांगी गई है, क्योंकि जिन्नात इंसान को अपना दुश्मन समझते हैं, इसलिए मुखालफत भी करते हैं, नुकसान भी पहुँचाते हैं और शरीफ जिन्नात भी होते हैं। और ख़ास तौर पर मुसलमान जिन्नात तो नमाज, कुरान, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ते हैं। इतना कुरान पढ़ते हैं कि जितना इंसान सोच भी नहीं सकता। दो अनमोल ख़जाने की बरकत। शेखुल वज़ाइफ के बताए हुए दो अनमोल ख़जाने में ख़जाना नंबर 1 में इतनी ताकत है, इतनी क़ुव्वत है जिसका अंदाज़ा आमिल हज़रात ही लगा सकते हैं कि वाकई ये ताकत, क़ुव्वत, हिफाजत, बरकत और जिन्नात को भगाने और नेक जिन्नात को अपना बनाने का भी ख़जाना है। अल्लाह ताला क़िबला शेखुल वज़ाइफ के जज़ाए खैर दे, जिन्होंने इस ख़जाने को अवामुन नास के लिए खोल दिया है। एक दफ़ा एक इंतहाई पढ़ी लिखी फैमिली मेरे पास आई। खातून भी MA पास थी, जबकि मियाँ प्रोफेसर थे। खातून ने कहा कि उसे रात को नींद नहीं आती, अजीब एहसास होता है कि इसके पास कोई है, हाथ का लम्स महसूस होता है, बच्चे रात को बहुत डरते हैं। इसने अजीब बात बताई कि रात को किसी एक बच्चे के गले में कमीज़ उतार कर बांधी हुई होती है, कमीज़ ना हो तो बनियान गले में बंधी हुई होती है, अगर बनियान ना हो तो बिस्तर की चादर गले में बंधी हुई होती है, और इस बात की समझ नहीं आती कि कमीज़ या बनियान या चादर कौन बांधता है, बेटा खुद बांधता है या कोई और बांधता है, और कोई गला दबाने की कोशिश करता है और कोई ना कोई बच्चा चीख मारकर उठ बैठता है। मुझे अंदाज़ा हुआ कि कोई जिन्नाती मसला है। मैंने शेखुल वज़ाइफ की इजाज़त वाला कड़ा दिया और दो अनमोल ख़जाना नंबर 1 पढ़ना शुरू कर दिया। पानी का गिलास मेरे साथ पड़ा हुआ था। खातून की आंखें बंद थीं, इसने यकदम आंखें खोली, आंखें सुर्ख अंगार, और इसने बगैर आंखें झपकाए मुझे घूरना शुरू कर दिया और इसकी आंखें मज़ीद फैलना शुरू हो गईं और चेहरे पर तनाव बढ़ गया। चेहरे के पट्टे खिंच गए और चेहरा मुकम्मल तौर पर बदल गया। खामन सामने देख रहा था, वो घबरा गया और सच्ची बात है मैं खुद भी घबरा गया। ऐसा लगता था कि खातून अभी उठकर कुछ ना कुछ कर देगी। इसकी हरकतों, सकनात, इधर उधर देखने का अंदाज़, बैठने का अंदाज़, सब कुछ मुख्तलिफ हो गया। एकदम इसकी आवाज़ बदल गई और मर्दाना आवाज़ हो गई। इसने कहा, बुखारी, ये पढ़ना छोड़ दे, मुझे तकलीफ़ हो रही है। मैंने इतनी देर में मुकम्मल पढ़ लिया था। लहजा इंतहाई गुस्ताखाना था। मैंने पानी पर फूंक मारी और पानी के छींटे इसके मुंह पर मारे। औरत ने अपने चेहरे के आगे हाथ कर दिया कि दोबारा पानी के छींटे ना मारना, ये मुझे आग की तरह लगे हैं। मैंने पूछा, तू कौन है? इसने बताया कि इस औरत की नानी अम्मा इंडिया के फलां महल्ले में रहती थी। इनके घर के आगे पीपल का बहुत बड़ा दरख्त था, हम इस पर रहते थे। इसकी नानी अम्मा मुझे पसंद थी। जब इसकी नानी अम्मा पाकिस्तान आ गई तो मैं भी इसके साथ आ गया। फिर इस औरत की वालिदा की शादी हो गई और जब ये लड़की पैदा हुई हूबहू नानी की शक्ल की थी, इसलिए ये मुझे पसंद आ गई और बचपन से इसके साथ हूँ। जब इसकी शादी हुई तो इसके साथ आ गया। इसके बच्चों के गले में कमीज़ मैं बांधता हूँ क्योंकि इनके बच्चे नेक नहीं हैं। मैंने कहा, इसकी जान छोड़ दो। कहा, नहीं छोड़ूंगा। इतनी देर में 3 दफ़ा दो अनमोल ख़जाना नंबर 1 पढ़कर पानी पर दम किया और पानी का गिलास हाथ में पकड़ा ताकि इसको पानी के छींटे मारूं। इस औरत ने मर्दाना आवाज़ में इंतहाई सख्त लहजा में कहा कि मुझे पानी मत मारना, मुझे ये गोली की तरह लगता है। मैंने कहा, अच्छा नहीं मारता, मगर इसकी जान छोड़ो। फिर एकदम खामोशी हो गई। आंखें खुली हुई थी और मुझ पर टिकी हुई थी। फिर मैंने पानी का गिलास उठाया तो इसने गुस्से में कहा कि अब मज़ीद पानी नहीं चलेगा। मैंने भी गुस्से में कहा कि अब बस, और पानी का छींटा मारा। इसने चेहरे के आगे हाथ कर दिया ताकि पानी इसके चेहरे पर ना लगे और इस औरत ने रोना शुरू कर दिया। पानी लगने के बाद इसका तमाम गुस्सा ख़त्म हो गया और चेहरे का तनाव भी ख़त्म हो गया। ऐसे लगता था कि हर चीज़ में सुकून आ गया है। औरत का जिस्म अकड़ गया था, वो भी ढीला पड़ गया और आंखें जो बाहर उबल रही थी वो भी नॉर्मल हो गई। मैंने औरत से कहा कि आंखें बंद कर लो, तो इसने आंखें बंद कर ली। मैंने फिर दो अनमोल ख़जाने में से नंबर 1 पढ़ना शुरू किया। 3 दफ़ा फिर पढ़ा और हल्की सी फूंक मारी। औरत से कहा कि आंखें खोल दो। इसने आंखें खोल दी और अजीब नज़रों से इधर उधर देखने लगी कि मैं कहाँ हूँ। इसे कुछ याद नहीं था। मैंने पूछा कि क्या हुआ? कहती है, मुझे बस इतना याद है कि आपके सामने बैठे हुए थे और मेरा दिल कर रहा था कि अंगुली से आपकी कुर्सी आपके समेत उठाकर बाहर फेंक दूँ, मेज़ बाहर फेंक दूँ, मगर मेरे हाथ बंधे हुए थे, हरकत नहीं कर रहे थे। मैंने कहा, कोई खैरात कर दें। इसके बाद इस औरत की तबीयत ख़राब नहीं हुई। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये जो ख़जाना नंबर 1 है, मेरा एक चैनल है दूसरा टोटकों और वज़ाइफ की दुनिया, उसमें मैंने इसको मुकम्मल तौर पे पढ़ के सुनाया हुआ है। तो अगर आप लेना चाहें, देखना चाहें तो टोटकों और वज़ाइफ को सर्च करें और उसको पढ़ लें। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।